नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं दवाइयों से जुड़े दो बहुत ज़रूरी शब्दों पर, फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स। जी सुनने में शायद थोड़े मुश्किल लगें, पर हैं बड़े काम के। हमारी कोशिश रहेगी कि इन्हें आसान बनाया जाए। बिल्कुल। और आज हम यही समझेंगे कि इन दोनों में आखिर फ़र्क क्या है, और जब हम कोई दवाई लेते हैं तो ये कैसे काम करते हैं, क्यों ज़रूरी हैं ये। हाँ, मतलब दो बेसिक सवाल हैं, है ना, कि भाई हमारा शरीर दवा के साथ क्या करता है और फिर वो दवा हमारे शरीर पर क्या करती है। अक्सर ये शब्द इधर-उधर हो जाते हैं, कंफ्यूजन होता है। सही कहा, होता है। तो चलिए आज इसी को समझते हैं। शुरुआत करें फार्माकोकाइनेटिक्स से। हाँ, ठीक है। फार्मेकोकाइनेटिक्स मतलब इसे सबसे आसानी से ऐसे समझ सकते हैं कि शरीर दवा के साथ क्या करता है। What the body does to the drug। शरीर दवा के साथ क्या करता है, मतलब दवा अंदर जाने के बाद उसका क्या होता है, उसका सफर। हाँ बिल्कुल, वो शरीर में कैसे चलती है, कैसे बदलती है और आखिर में बाहर कैसे निकलती है, ये पूरी कहानी। तो एक तरह से दवा की जर्नी हो गई शरीर के अंदर। इसको समझने का कोई सिस्टम है? हाँ, इसको समझने के लिए 4 खास प्रक्रियाएं हैं, जिन्हें हम शॉर्ट में ADME कहते हैं। ADME। ADME, अच्छा। तो ए से शुरू करते हैं। ए मतलब? ए यानी एब्सॉर्प्शन, अवशोषण, मतलब दवा का शरीर में घुसना और खून तक पहुंचना। जैसे गोली ली तो पेट से खून में जाएगी, इंजेक्शन लगा तो सीधे खून में। ओके, मतलब खून में एंट्री, ये हुआ ए। फिर डी? डी है डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण। अब दवा खून में आ गई तो खून उसे पूरी बॉडी में फैलाएगा। अच्छा। अलग अलग टिश्यूज तक, ऑर्गन्स तक। कहाँ कितनी जाएगी ये दवा पर और उस अंग के ब्लड फ्लो पर डिपेंड करता है। तो ब्लड उसको सब जगह पहुंचा रहा है। ठीक है। इसके बाद आता है एम, मेटाबॉलिज्म। ये क्या चीज है? एम यानी मेटाबॉलिज्म, चयापचय या कह लें दवा का टूटना। ये बहुत जरूरी स्टेप है। इसमें हमारा शरीर, खासकर लिवर, दवा को केमिकली बदलता है। मतलब उसे ऐसे रूप में तोड़ता है जिसे शरीर से बाहर निकालना आसान हो। या कभी-कभी दवा अगर इनएक्टिव फॉर्म में दी है तो मेटाबॉलिज्म उसे एक्टिव बनाता है। अच्छा, तो लिवर एक तरह की प्रोसेसिंग यूनिट हो गया। और फिर आखिरी ई है एक्सक्रीशन, उत्सर्जन, यानी दवा या उसके जो टूटे हुए हिस्से हैं उनका शरीर से बाहर निकलना। हाँ, ये काम मेनली किडनी करती हैं, यूरिन के रास्ते। पर कुछ दवाएं पसीने से, सांस से या मल से भी निकल सकती हैं। तो ये हो गया ADME, अंदर आना, फैलना, बदलना, निकलना। ठीक है। इसे किसी आम दवा के उदाहरण से समझे, जैसे पैरासिटामोल। वो तो सब लेते हैं कभी ना कभी। हाँ, पैरासिटामोल बढ़िया उदाहरण है। देखिए, जब आप गोली लेते हैं, एब्जॉर्प्शन, वो पेट से आंतों से खून में जाती है। ओके। डिस्ट्रीब्यूशन, फिर खून उसे पूरे शरीर में जहां दर्द या बुखार है वहां पहुंचाता है, करता है, तोड़ता है। यही ध्यान रखना होता है कि ज्यादा डोज ना हो, वरना लिवर पर लोड पड़ता है। अच्छा, हाँ सुना है ये। और एक्सक्रीशन, फिर किडनी उन टूटे हुए हिस्सों को यूरिन के रास्ते बाहर निकाल देती है। कमाल है। मतलब हम तो बस गोली खा लेते हैं, पर अंदर इतना कुछ चलता रहता है। जी। तो ये हुई फार्माकोकाइनेटिक्स, शरीर ने दवा के साथ क्या किया। अब दूसरा पहलू, फार्माकोडायनामिक्स, ये क्या है? बिल्कुल, अगर काइनेटिक्स था शरीर दवा पर क्या करता है, तो डायनामिक्स है दवा शरीर पर क्या करती है। What the drug does to the body। अच्छा, दवा क्या करती है, मतलब दवा का असर कैसे होता है? हाँ, उसका एक्शन। इसमें हम ये देखते हैं कि दवा शरीर में किस चीज से जाकर जुड़ती है। अक्सर ये खास प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें हम रिसेप्टर्स कहते हैं। रिसेप्टर्स, ओके। ये कोशिकाओं पर होते हैं। दवा और रिसेप्टर का जुड़ना समझ लीजिए ताला चाबी जैसा है। सही दवा सही रिसेप्टर पर लगकर ही काम शुरू करती है। और जुड़ने के बाद क्या होता है फिर? जुड़ने के बाद दवा सेल के अंदर कुछ बदलाव लाती है, कोई सिग्नल भेजती है। वही बदलाव दवा का असर होता है। जैसे दर्द की दवा दर्द के सिग्नल रोक देती है, BP की दवा नसों को रिलैक्स कर देती है, एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को मार देती है। ये सब डायनामिक्स है। और इसमें डोज यानी कितनी दवा ली है, उसका क्या रोल है? बहुत बड़ा रोल है। डोज और असर का सीधा रिश्ता है। ये डायनामिक्स का ही हिस्सा है। आमतौर पर डोज बढ़ाने से असर बढ़ता है, पर एक लिमिट तक। अच्छा। उसके बाद डोज बढ़ाने से असर नहीं बढ़ता, बल्कि साइड इफेक्ट्स का खतरा बढ़ जाता है।
तो ये जानना जरूरी है कि कितनी डोज पर असर शुरू होगा, मैक्सिमम कितना होगा और कब वो खतरनाक हो सकती है। तो वापस पैरासिटामोल पर आएं, उसका जो असर है, बुखार कम करना, दर्द घटाना, वो डायनामिक्स हुआ। हाँ बिल्कुल। पैरासिटामोल शरीर में कुछ केमिकल्स होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, उनके बनने को रोकती है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स? हाँ, ये दर्द और बुखार करवाते हैं। तो पैरासिटामोल का उन पर असर डालना जिससे बुखार या दर्द कम हो, ये उसका फार्माकोडायनामिक इफेक्ट है। समझ गया। तो काइनेटिक्स हुई दवा की यात्रा और डायनामिक्स हुआ उस यात्रा का परिणाम, यानी दवा का काम। बिल्कुल सही। इन दोनों को अलग अलग समझना वाकई जरूरी है। क्या हम इनकी सीधी तुलना कर सकते हैं आमने सामने रखकर, ताकि फर्क और साफ हो? हाँ, कर सकते हैं। देखिए, काइनेटिक्स यानी पीके का फोकस है कि शरीर दवा को कैसे हैंडल कर रहा है, वो एडीएमई वाली कहानी। और डायनामिक्स यानी पीडी का फोकस है कि दवा शरीर पे क्या असर कर रही है, रिसेप्टर से जुड़ना, असर दिखाना। ठीक है। पीके सवाल पूछता है दवा शरीर में कितनी, कब, कहाँ पहुंची और कितनी देर रही। पीडी पूछता है दवा ने क्या और कैसे किया। सवाल भी अलग है। हाँ, और नापते भी अलग चीजें हैं। पीके में हम खून में दवा की मात्रा देखते हैं, हाफ लाइफ देखते हैं। हाफ लाइफ? हाँ, मतलब कितनी देर में दवा की आधी मात्रा शरीर से निकल जाती है। और पीडी में हम असर नापते हैं, जैसे बीपी कितना कम हुआ, दर्द कितना घटा। ओके। तो एक मात्रा से जुड़ा है, दूसरा असर से। मोटे तौर पर कह सकते हैं। पीके की चिंता है दवा की सही मात्रा शरीर में पहुंचे, पीडी की चिंता है कि उस मात्रा से सही असर मिले। ये काफी क्लियर हुआ। वो जो कार और सड़क वाली मिसाल थी, वो भी शायद इसे और आसान बना दे। हाँ, वो मिसाल अच्छी है। मान लीजिए दवा एक कार है और हमारा शरीर एक पूरा सड़कों का नेटवर्क है। ठीक है, कार और सड़क। तो फार्माकोकाइनेटिक्स पीके ये बताएगा कि कार उस नेटवर्क में कैसे चल रही है, कितनी तेजी से हाईवे पर आई, एब्जॉर्प्शन, किन रास्तों से गुजरी, डिस्ट्रीब्यूशन, कहीं सर्विसिंग हुई क्या, मेटाबॉलिज्म, और फिर नेटवर्क से बाहर कैसे निकली, एक्सक्रीशन। कार का पूरा सफर। हाँ, और फार्माकोडायनामिक्स पीडी ये बताएगा कि कार अपनी मंजिल पर पहुंचकर क्या काम कर रही है। क्या वो सवारियां उतार रही है, कोई सामान पहुंचा रही है, मतलब दवा शरीर पर क्या असर दिखा रही है। बीमारी ठीक कर रही है, लक्षण कम कर रही है। हाँ, ये कार वाली मिसाल से काफी आसानी से समझ आ गया। काइनेटिक्स मतलब गाड़ी का आना जाना और डायनामिक्स मतलब गाड़ी का काम। बिल्कुल। अब ये सब जानना प्रैक्टिकली क्यों जरूरी है, मतलब डॉक्टर्स के लिए, फार्मासिस्ट के लिए इसका क्या मतलब है? ओह, ये तो बहुत ही जरूरी है। दवा के सुरक्षित और असरदार इस्तेमाल के लिए बुनियाद है। कैसे? देखिए, फार्माकोकाइनेटिक्स पीके समझने से डॉक्टर तय कर पाते हैं कि सही डोज क्या होगी, कितनी दवा देनी है कि खून में सही लेवल बना रहे, न कम न ज्यादा। और दवा दिन में कितनी बार देनी है, 1 बार 2 बार, ये इस पर निर्भर करेगा कि दवा शरीर से कितनी जल्दी निकलती है। ओके, फ्रीक्वेंसी। हाँ, और दवा किस रास्ते से देना बेहतर है, मुंह से या इंजेक्शन से, ये सब पीके से पता चलता है। और डायनामिक्स इसमें क्या बताता है? डायनामिक्स बताता है कि दवा का असर क्या होगा और कितना होगा। क्या वो बीमारी की जड़ पर काम करेगी या सिर्फ लक्षणों पर? दवा कितनी असरदार है, एफिकेसी, और कितनी कम डोज में असर दिखाना शुरू करती है, पोटेंसी। अच्छा। और हाँ, साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, दवा अपने टारगेट के अलावा और कहाँ असर कर सकती है, ये सब पीडी का हिस्सा है। तो मतलब सही इलाज के लिए पीके और पीडी दोनों का बैलेंस जरूरी है। अगर एक भी गड़बड़ हुआ तो दिक्कत हो सकती है। बिल्कुल। सोचिए, किसी की किडनी ठीक से काम नहीं कर रही, तो दवा शरीर से धीरे निकलेगी, यानी पीके बदल गया। हाँ। अगर उसे नॉर्मल डोज दी तो दवा जमा होकर जहरीली हो सकती है। ओह। या मान लीजिए कोई व्यक्ति जेनेटिक कारणों से किसी दवा के रिसेप्टर के प्रति कम सेंसिटिव है, पीडी अलग है, तो उसे नॉर्मल डोज से शायद उतना फायदा ना हो। ये जो आपने कहा जेनेटिक कारण या किडनी की प्रॉब्लम, इसका मतलब हर इंसान में ये प्रक्रिया थोड़ी अलग होती है। हाँ, यही तो बात है। उम्र, वजन, जेंडर, जेनेटिक्स, लिवर किडनी की सेहत, खान पान, दूसरी दवाएं, ये सब चीजें किसी व्यक्ति के पीके और पीडी प्रोफाइल को बदल सकती हैं। अच्छा, इसीलिए शायद एक ही दवा अलग अलग लोगों पर थोड़ा अलग असर करती है। बिल्कुल। इसी वजह से डॉक्टर अक्सर डोज को मरीज के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। ये समझना कि लोगों में ये फर्क क्यों और कैसे होता है, यही पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की तरफ ले जाता है। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग फील्ड है जी। तो आज हमने समझा कि फार्माकोकाइनेटिक्स
यानी शरीर दवा के साथ क्या करता है, वो ईडीएमई वाला प्रोसेस, और फार्माकोडायनामिक्स यानी दवा शरीर पर क्या असर दिखाती है, उसका मैकेनिज्म और इफेक्ट। बिल्कुल। और दवा कैसे काम करती है, उसे सही और सुरक्षित तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है, ये समझने के लिए दोनों को जानना बेहद जरूरी है। ये कहानी के 2 हिस्से हैं जो हमेशा साथ चलते हैं। ये जानने के बाद एक बात सोचने वाली लगती है कि कैसे हमारे शरीर के अंदर की मशीनरी, मतलब लिवर, किडनी और दवा की अपनी केमिस्ट्री मिलकर तय करती हैं कि कोई दवा हमारे लिए काम करेगी या नहीं, या कहीं नुकसान तो नहीं करेगी। सही कहा। और ये हर एक में थोड़ा अलग होता है। ये याद दिलाता है कि दवाएं सिर्फ केमिकल्स नहीं हैं, वो हमारे शरीर के जटिल सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करती हैं। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। ये जटिल इंटरैक्शन ही तो दवा विज्ञान का केंद्र है। और भविष्य में जैसे जैसे हम हर व्यक्ति के पीके-पीडी प्रोफाइल को बेहतर समझेंगे, शायद हम और भी सटीक और सुरक्षित इलाज बना पाएंगे, जो हर व्यक्ति के लिए अलग से तैयार किया गया हो। हाँ, ये तो भविष्य की बात लगती है, पर रोमांचक है। चलिए, आज की इस बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है सुनने वालों को फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनामिक्स की काफी अच्छी समझ मिली होगी। मुझे भी बात करके बहुत अच्छा लगा। ये विषय टेक्निकल जरूर है, पर इसकी बेसिक समझ हम सबको दवाइयों के इस्तेमाल को लेकर ज्यादा जागरूक बना सकती है।